चलिए आज कुछ ऐसे पढ़ाएं आप पूरी तरह से समझ ही जाएं। चलिए देखें, आज हम कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ ही जाएगा 100%। देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने खूब पढ़ा है। आज हमारा जो टारगेट है केवल आपको पढ़ाना है पैसिव इन हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव। मुख्य चीज हमारी जो स्ट्रक्चर चल रही है वो पैसिव चल रही है, ठीक है। तो ये तो आप एक्टिव में तो बहुत से लोगों ने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन हमारा टारगेट है यहाँ पे पैसिव पढ़ाने का। लेकिन हम आपको यहाँ ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, राम एक पत्र लिख रहा था, तो रहा रही रहे, ये आपकी पहचान किसकी है? ये आपकी कॉन्टिन्यूअस की पहचान है हिंदी में। अगर रहा है लग गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, रहा था लग गया या थी लग गई या थे लग गए तो आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इतना आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप एक्टिव लिखा है, आप बना भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगा देंगे राम। राम लगाने के बाद देखो, आपको जो चीज लगानी है वो आपको लास्ट में मिलेगी। ये आपकी अंग्रेजी की सुविधा ये है कि आप सबसे पहले यहां देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था आ रहा है, तो था का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने खूब पढ़ा है। हम लोग बाज लगा देते हैं, बर लगा देते हैं, क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। तो बस वही करना है। राम हमारा एक वचन है तो क्या लगा देंगे? राम वाज। अब लिखना की क्या होती है? राइट की ई हटा देंगे और यहाँ पे आईजी लगा देंगे। तो राम वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब देखो, दूसरे में केवल और केवल आपको क्या देखना है, अंतर क्या है, ठीक है। देखो, यहां हमारी शुरुआत हो रही थी राम से। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? जो लिखने का काम कर रहा है राम। अब देखो, यहां क्या दिख रहा है आपको? पत्र दिख रहा है, यानी कि लेटर दिख रहा है। लेटर का मतलब पत्र। और दूसरा वाक्य हमारा कहां से शुरू हो रहा है? एक पत्र। अब जब आप समझ रहे हैं इस वाले में पत्र हमारा क्या है, बस हमने सेम यहीं से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो लेटर है हमारा क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट के रूप में हमने बताया, आप यहाँ देखेंगे और लास्ट में देखेंगे। तो आपने यहाँ देख लिया एक पत्र यानी सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे रहा था रही थी वो वैसे भी लगा है। और थोड़ा और विचार करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे पत्र लिख और क्रिया के बाद में रहा था लगा था, और यहाँ पे क्रिया ये रही और इसके बाद लगा जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जा है बस यही आपको बता देगा, इसमें कुछ खास है कुछ अलग है। फिर आप विचार करेंगे तो देखेंगे यार, यहाँ तो राम से शुरुआत हुई थी, यहाँ तो पत्र से शुरुआत हो रही है। जबकि पत्र किसी वाक्य में अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से शुरुआत है, इसका मतलब ये हमारा किसमें? पैसिव में। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए लेटर। अब देखो वाज। अब देखो, यहां खास बात आपको जो यूज करनी है, हम लोग जान रहे हैं रहा रही के जो रहा रही वाली बात है वो हमारी आती है कॉन्टिन्यूअस में। तो ये है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस ही। जब कॉन्टिन्यूअस ही है तो हम लोग क्या करेंगे? चूंकि है हमारा पैसिव, पैसिव बनता है बी से। तो अगर हम लोग यहां देख रहे हैं बाज के बाद क्रिया में आईएनजी लगा रहे हैं, लेकिन ये वर्ब हमारी है एक्टिव की, और यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है पैसिव की। तो पैसिव हमारा बनता है बी से, तो यहां आप लगा देंगे बीइंग। अब देखो, ए लेटर वाज बीइंग, और इसके बाद में यहाँ पे क्रिया में हमने राइटिंग में, यानी कि जो एक्टिव की वर्ब थी उसी में हमने आईएनजी लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने पैसिव की वर्ब लगा दी। और पैसिव में आपको बहुत अच्छे से मैं कई वीडियो में पढ़ा चुका हूं, पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां क्या कर देंगे? यहां लगा देंगे रिटन लगा देंगे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर इसी वाक्य को और बढ़ाना होता है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन, और किसने लिखा था? तो राम के द्वारा, तो बाई राम वहां पे लगा सकते थे। लेकिन हमने आपको यहां हम पहले ही बता चुके हैं, आपको सीखनी है सबसे छोटी स्ट्रक्चर। जब छोटी स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे तो बड़ी सीखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दूसरा देखिए, रमा अंग्रेजी पढ़ा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, आप बना ही देंगे। सबसे पहले लगाएंगे क्या? रमा। दूसरा हमने बताया आप लास्ट में पहुंचेंगे तो रमा भी हमारा सिंगुलर है, तो रमा के बाद भी आप क्या लगा देंगे? रमा वाज। पढ़ाना की टीच, और यहां आपका टीच का हो जाएगा टीचिंग। क्या पढ़ा रही थी? टीचिंग
इंग्लिश को यहाँ पे पूरा आप लिख देंगे। तो रमा वाज टीचिंग इंग्लिश। अब देखो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा था, रमा कर रही थी। तो रमा यहाँ पे आपका एक्टिव में था। अब देखो काम क्या हो रहा था, रमा अंग्रेजी पढ़ा रही थी, अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट था, और यहाँ भी अंग्रेजी अब ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो रहा। बस यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि जब हमारा जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है जब पैसिव में पहुंचता है तो वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग्रेजी पहले लिख देंगे, यानी कि इंग्लिश, इंग्लिश हमारा सिंगुलर है तो बाज, और फिर यहाँ पे आप लगा रहे हैं बीइंग, वाज बीइंग पढ़ाना, तो हो जाएगा टाट। टाट क्यों हो गया, तो टॉट हमारा इसलिए हो गया क्योंकि ये टीच का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ केवल क्या देख रहे हैं, बाज, यही हमारे लग रहे हैं, बाज, बाज वर्ब तो यही लग रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, एक आपका एक्स्ट्रा वर्ब जो लग रही है पैसिव की, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बीइंग। ठीक है, यही बीइंग लगने के बाद क्रिया हमारे थर्ड फॉर्म में आ रही, बस थोड़ा अंतर है। और यहां भी अंतर आप क्या दिख रहे हैं, रमा अंग्रेजी पढ़ा रही थी, क्रिया के बाद रही थी, यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो इसमें आपका जा एक्स्ट्रा आ रहा है। जा का मतलब सीधा सा है कि पैसिव में जा, यानी कि पहचान आपकी वही होती है। अगर जा, जा या जाना या जाता कुछ भी इस तरह की चीजें आ जाएं तो आप समझ जाइए, जाना अगर वर्ब क्रिया के बाद यूज हो रही है तो बहुत सारे मैक्सिमम वाक्य हमारे पैसिव में पहुंच जाते हैं। बस इतना सीखना है आपको। ठीक है, अब वे आम खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, देखिए दे, अब दे हमारा बहुवचन हो गया, था थी के लिए हम लोग क्या वाज वर्ब यूज करते ही हैं, तो यहां क्या लगा देंगे, वर्ब। अब वर्ब लगाएंगे खाना, तो दे वर ईटिंग ईटिंग मैंगोज, क्या खा रहे थे, मैंगोज खा रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख दिया दे वर ईटिंग मैंगोज। अब देखो यहाँ पे लिखा है आम खाए जा रहे थे, यहाँ पे कौन आम खा रहा था, वे आम खा रहे थे, यानी कि जो एक्शन कर रहा था वो हमारा ये था दे। तो दे हमारा जब सब्जेक्ट था तो हमारा ये वाक्य था कैसा, एक्टिव का। अब बस यहाँ पे आम से शुरुआत हो रही है, और आम हमारा यहाँ पे क्या है, आम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट हमारा एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है। भाई यही तो पहचान है पैसिव की, कि हमारी जो वाक्य की शुरुआत होगी वो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज हमारा प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आप क्या कर देंगे, वर, और वर लगाने के बाद पैसिव है तो आप क्या कर देंगे, बीइंग। पैसिव कैसे जान लिया आपने पैसिव है, देखो आम खाए, खाना वर्ब है, उसके बाद में जा रहे थे। ठीक है, तो जा रहे थे लगा है, इसका मतलब वाक्य हमारा ये पैसिव हो गया है। ठीक है, तो मैंगोज वर बीइंग ईटिन हो जाएगा। यहां पे देखो ईटिंग लगा था, यानी कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है वो पैसिव हमारी, चूंकि पैसिव हमारा बी से बनता है, और इसमें हम लोग बाज वर्ब के साथ लगा तो आईएनजी रहे हैं, लेकिन हम लोग पैसिव की यहाँ एक्टिव की वर्ब लगा रहे हैं तो वाक्य हमारा एक्टिव बन रहा है, और वही वर्ब हम लोग पैसिव की लगा दे रहे हैं तो वाक्य हमारा कैसा बन रहा है, पैसिव बन रहा है, सीधी सी बात है। और पैसिव में आपको लोग क्या करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब होती है उसका लगा देते हैं, यानी पैसिव की वर्ब लगाने के बाद हम लोग क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप समझ गए, काफी समय हो गया हमारे साथ पढ़ते पढ़ते, तो आप समझ गए पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए मैं उसे बुला रहा था, तो कौन बुला रहा था, आई। आई के साथ हम लोग वाज ही लगाएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं आई के साथ हम लोग तुरंत क्या कर देते हैं, वो आई वर्ब, बहुत से छात्रों के मुंह पे लगा होता है कि हाँ अरे आई के साथ वर्ब, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो आई के साथ भी वाज लगता है। तो आई वाज कॉलिंग हिम, मतलब उसे, यहाँ पे आपका हर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सपोज दैट हिम लिख दिया, तो आई वाज कॉलिंग, तो मैं बुला रहा था हिम, किसे, उसे। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, मैं उसे बुला रहा था, यहाँ पे उसे, ये क्या है, कर्ता ने कर्म को, यानी उसे का मतलब उसको, तो यहाँ पे देखो ये कर्ता ने यानी कि ने यहाँ पे लगा होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को यानी कि रावण में हमारा को लग रहा है, इसका मतलब को जो होता है जिसमें लगा होता है
वो हमारा काफी वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी शो करता है। इससे आप समझ जाएंगे। वैसे आप क्या करेंगे, उससे एक अंग्रेजी क्या होती है, देखिए आपकी हिम होती है और हर होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे तो आपने पैसिव में यही सुना है, जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी पैसिव बनाएंगे तो हिम आपका ही में बदल जाएगा। तो बस वही यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये है तो हमारा पैसिव ही, कैसे पता है, ये हमारी वर्ब रही। वर्ब के बाद लगा है जा, जैसा कि सभी में जा लगा है, इसका मतलब ये वाक्य हमारे सारे पैसिव हो रहे हैं, तो ये भी हमारा पैसिव हो रहा है। वैसे आप सोच रहे हैं कि उसे अंग्रेजी तो हिम या हर होती है, तो हिम या हर जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो आप उसका सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे हिम यूज किया है तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, ही के साथ आपका क्या लग जाएगा, वॉज बीइंग, और यहाँ बुलाना की अंग्रेजी कॉल माने बुलाना या पुकारना, तो यहाँ जाएगा कॉल्ड। तो ही वॉज बीइंग कॉल्ड। अगला देखिएगा, रमा को, देखो यहाँ पे रमा को पीटा जा रहा था, ध्यान दीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पीटा और क्रिया में लगा है जा, तो इतने वाक्य हमने आपको जा वाले पढ़ा दिए, यानी कि क्रिया के बाद जा आ रहा है तो वाक्य हमारा पैसिव में, तो आप समझ गए होंगे। एक तो यहाँ पे देखो हमने को लगा ही दिया है, जैसे उसे या उसको, तो ये हमारा किस में यूज हुआ था, ये भी हमारा पैसिव ही था, तो ये वाक्य भी हमारा कैसा है, पैसिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमा वॉज बीइंग, पीटना में अंग्रेजी बीट, तो बीट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीटन हो जाएगा। तो रमा वाज बीइंग बीटन। फिर कहानियां सुनाई जा रही थी, तो ये हमारी होगी वर्ब। वर्ब के बाद लगा है जा, और जा के बाद रहा रही, यानी कि रहा था रही थी, ये तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगा है जा, यानी कि ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, तो बस काम हो गया हमारा। देखिए तो द स्टोरीज स्टोरीज हमारा बहुवचन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द स्टोरीज वर, फिर आप लगा देंगे बीइंग। सुनाना की टेल माने बताना या सुनाना, तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड। तो द स्टोरीज वर बीइंग टोल्ड। यहाँ आप देख रहे हैं इनमें हमने क्या किया है, क्योंकि हमें केवल आपको बेसिक चीजें समझानी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे जगह भी कम है, तो इसको हमने थोड़े थोड़े केवल, इसमें हमने सारे क्या किए हैं, जो एक्शन करने वाले हैं सब्जेक्ट, उनको मैंने छोड़ दिया है। लेकिन आप अगर इसमें एक्शन करने वाला आपका इस रूप में होता, जैसे यही हो जाता, एक पत्र लिखा जा रहा था, इसी को हम लोग कह देते हैं कि राम द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, तो एक पत्र लिखा जा रहा था। इस तरह से बनाने के बाद आप बाई राम जोड़ देते। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, जैसे गणेश सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब हुआ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, किसके द्वारा, गणेश सर द्वारा। ठीक है, तो आप बाई गणेश सर इसमें लगा देते। तो आप अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, फिर आपको और भी चीजें, जैसे हमने कहा कि गणेश सर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, वाक्य बन गया। इसको और बड़ा करना है कि कक्षा में गणेश सर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो कक्षा में और जोड़ दिया। और उनने और कल या परसों कुछ भी आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो वाक्य तुम्हारा बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको क्या सीखना है, सबसे पहले ये बेसिक चीजें सीखनी है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर, बाद में स्ट्रक्चर को बड़ा करना बहुत आसान काम है। हम अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह से हम छोटी स्ट्रक्चर सीखने के बाद में स्ट्रक्चर को काफी बड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे, और अगले वीडियो का आप कमेंट में लिखिएगा आपको अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हम केवल आपको सैंपल समझा रहे हैं। अगर आपका इसका अच्छा और लेवल पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। डोंट वरी, आई एम विद यू। तो अब आपको अंग्रेजी आके ही रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।